फिज़ा एक तो हमारी सोसाइटी के अंदर ना जी टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और हालात ये हो गए हैं कि लोग ये डिमांड करते हैं सहाफ़ियों से भी, तज़ियाकारों से भी, सियासतदानों से भी कि एक तरफ गाली दो फिर दूसरी तरफ गाली दो, दरमियानी बात को कोई हज़म करने को तैयार नहीं। हाँ। तो एक तो बड़ी बदकिस्मती है कि सोसाइटी के अंदर जो टॉलरेंस इस तरह टॉलरेंस हो गई है, अदम बर्दाश्त हो गई। पंजोता साहब की यकीनी तौर पे इम्पोर्टेंट आदमी था, कोई शक नहीं। मैंने पहले भी बात की है, पंजोता साहब का मामला और इमरान खान की दोनों बहनों का मामला, इसमें यह कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ अनासर ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो नहीं चाहते कि अंदर से कोई सही खबर बाहर आए। पंजोता साहब क्या करते थे कि ये जो खबर अंदर से जेन्युइन होती थी वो एज इट इज़, बगैर उसमें कोई अपनी ख्वाहिश शामिल किए या बगैर उसमें कोई मिलावट किए, वो एज इट इज़ बाहर आके वो चीज़ें बता देते। तो फिर कुछ लोगों को जाहिर है प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने अगवा करा लिया। कहा जाता है कि उसमें कुछ लोगों का भी हाथ है। और इसी तरह जिन दिनों में सीनेटर्स अगवा हो रहे थे ना, हाँ। और केपी के अंदर जा रहे थे, उस पर एक हमारे मेहरबान ने खबर ब्रेक की थी पिछले दिनों, चलो मैं नाम ले देता हूँ, मोहम्मद मालिक ने एयरवे के ऊपर खबर ब्रेक की थी कि एक सीनेटर को किस तरह ट्रैप किया गया और उसकी 2-2 मिनट की लोकेशन 4 लीडरों की उन्होंने तस्वीर लगाई कि इनमें से एक बंदा था जो 1-1 मिनट की लोकेशन ले रहा था और लोकेशन कहीं और जा रही थी। तो जब आपकी पार्टी के अंदर ये सिचुएशन है तो फिर आप किसी और पे गिला क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि इस पे अगर इसको एजेंसियों के साथ कोई हजरात जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहली चीज़ तो यह है कि इसका कोई ब्लैक एंड वाइट ये कोई फुटप्रिंट ऐसा नहीं है कि जी उनको अगवा किया था और वहाँ पे वीगो डाले आए थे और हाँ। वो कोई उस पर एजेंसीज के लोग थे। अब देखिए ये ब्लाइंड सा एक सारी वारदात थी कि इस पे कोई एजेंसियों के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया था और उन्होंने कहा कि या एलो जी तुसी मुर्गा ले लो। सो चीज़ें तो बिल्कुल ही ब्लाइंड थी। केस कोर्ट के अंदर चल रहा था। उसके बाद ये सारी सिचुएशन जब आई सामने तो उसके बाद इंतज़ार साहब जो हैं, पंजोता साहब, उनकी स्टेटमेंट असल चीज़ बताएगी जो अभी तक सामने नहीं आई। उनकी इतनी आई है स्टेटमेंट कि जी मुझे तवान के लिए अगवा किया गया और वो पठान थे और मुझे मार रहे थे और ये कर रहे थे और पट्टी बांधी हुई थी। और उसके ज़ाहिर है जिस हालत में हमने वीडियो देखी है वो पंचोता पहले वाला और बाद वाला बहुत फ़र्क है। तो ये जिस कैफियत में वो रहा है वो तो उसकी शक्ल बता रही है। 24 दिन बेचारे पता अच्छा, नहीं किस इसी हालत तरह में रहे। अली मीन गंडापुर साहब जिन्होंने डाला जेल तोड़नी थी, हलफ उन्होंने दिया था जलसे से खिताब करते हुए, हाँ। वो भी आपको पता है दोबारा डाले का नाम नहीं ले रहे। अब वो कहते हैं पूरा मुल्क ही बंद कर देना है। नहीं, उन्होंने लोगों को सांस ही नहीं क्या लेने फुल देनी एंड मैंने। फाइनल जो होगा कफन बांध लें, नहीं, जनाजे पढ़ लें। वो वैसे ही है ना कि जैसे पहले उनकी कोई बात पूरी नहीं हुई कि डाला जेल, उन्होंने कहा 15 दिन मैं वार्निंग देता हूँ कि छोड़ दो वरना मैं आके डाला जेल तोड़ के ले जाऊंगा। पूरा आएगा, पता नहीं क्या जत्थे आएंगे और क्या होगा। फिर इस्लामाबाद आए, फिर गायब हो गए, फिर 12 ज़िले, और फिर वो एक ड्रामा नहीं है जिसकी तरफ राना साहब इशारा कर रहे हैं ना। ये पंजोता साहब की एक फिल्म नहीं है, यहाँ पे हर बंदा ही फिल्म है। ऐसी ऐसी फिल्म है, ऐसे ऐसे ड्रामे हैं। वो 12 ज़िले, कुछ 17 ज़िले। आप पता नहीं अली मीन गंडा साहब दोबारा गंडापुर साहब कुछ 17 ज़िले एक तो इन सब की एक्शन मूवीज देखना बंद करें। मुझे ऐसा सारे लगता है एक्शन मूवीज पे बिलीव कर रहे हैं। ये नहीं कोई ढंग की बात करने को तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही है, जो भी कर रही है आप उसको बुरा कहें अच्छा कहें, लेजिस्लेशन कर रही है सीधी सीधी। उन्होंने जो करना है वो कर रही। हाँ। आप पीटीआई टोटली कंफ्यूज्ड है।